वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। दोस्तों, आप लोगों के भी बारिश शुरू हो गई होगी और कुछ प्लांट्स इतनी खूबसूरती से बढ़ते हैं ना इस टाइम पर। ये देखो, ऑक्सैलिस में कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इस साइड में है मदर ऑफ मिलियन। कितने सारे इसके ऊपर बेबीज़ दिख रहे हैं। और इधर है, ये कितनी अच्छी ग्रोथ ले ली है इसने। शमी का प्लांट है, ये एक कटिंग लगाई थी और इसमें भी स्विस चीज़ में भी ग्रोथ शुरू हो गई है। बहुत से ऐसे प्लांट है जो तो खुशी के मारे नाच रहे हैं कि बारिश शुरू हो गई है। और इसी टाइम पर मेरे पास एक रेयर प्लांट है, रवीनिया स्पेक्टाबल। उसमें भी इस टाइम पर फ्लावरिंग होती है। देखो, इसके लीफ कितनी अच्छी वेरिगेशन है और इसमें ये नए पत्ते निकले हुए हैं। ये प्लांट मेरे पास काफ़ी सालों से है और ये कुछ मिलता जुलता शफलेरा जैसा है, पर वो प्लांट नहीं है। इसकी फ्लावरिंग देख के ही आप समझ गए होंगे। और इस टाइम पर ये बहुत सारी बर्ड से भर जाता है। कुछ और प्लांट्स भी हैं जिनमें बारिश का पानी तो मानो अमृत के समान, इसमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ भर भर के होती है। ये देखो, क्रीपिंग चार्ली कितना मस्त लग रहा है। ये पुदीने के पत्तों की तरह ये दिखता है, लेकिन ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और पीस लिली भी देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अभी ये वाइट से ग्रीन हो गए हैं इस तरह के। और इस टाइम पर अच्छी ग्रोथ हो रही है पेंसिल कैक्टस की। ये देखो, ये सारी इसमें फ्रेश ग्रोथ है और फ्रेश ग्रोथ दिख रही है मुझे ब्राज़ील फिलोडेंड्रॉन में। देखो, और ये फ्रेश ग्रोथ दिख रही है मुझे ये अफ्रीकन मिल्क ट्री में। ये देखो, ये मैंने सारे कटिंग से इस तरह से प्रोपेगेट किए हैं। लश ग्रीन प्लांट्स बरसात में इतने खूबसूरत लगते हैं ना, पर बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बारिश के टाइम पर उनको बचाना पड़ता है बारिश के पानी से। ये देखो, मेरा खूबसूरत सा ये ब्रह्म कमल है। इसमें इतनी ज़्यादा अभी ग्रोथ शुरू हो गई है। आप सब तो वाकिफ़ हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं, इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। एक टाइम पर 15-20 फूल लगते हैं। इस एडेनियम में भी दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और ये रेड फॉक्सटेल देखो कितनी खूबसूरत लटक रहे हैं ये। आज मेरा टॉपिक है सेंसिविरिया या मदर इन लॉज टंग, जो कि जैसा कि नाम ही है, इतने बड़े बड़े लंबे लंबे ये आपको लीफ दिख रहे हैं। इसमें ये इतना ज़्यादा लंबा और बड़ा हो जाता है कि जैसे मदर इन लॉ की टंग के समान। तो आज का मेरा, ये तो हंसी वाली बात थी, तो आज का मेरा टॉपिक है कि मॉनसून केयर किस तरह से करें कि आपका सेंसिविरिया के प्लांट्स, जो कि कुछ तो हार्डी हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो कि हार्डी नहीं हैं, और उनमें बारिश के पानी से आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं कि उनको आप सालों साल तक बचा के रखें। वैसे तो ये टाइम इनकी ग्रोथ का है। ये बेतहाशा इस तरह लंबे लंबे बड़े होते जाते हैं। ये भी सेंसिविरिया सिलेंड्रिका है और इसमें देखो इस टाइम पर कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसमें नीचे कितने सारे पप्स निकले हैं। आप इनको डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो। ये एयर प्योरीफायर प्लांट्स हैं, वो भी आप सब जानते ही हो।
इस सेंसिवेरिया में भी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और प्लांट ने देखो इतनी बड़ी बड़ी ये रूट्स निकाल के वो ज़मीन में टच हो गई हैं। ये देखो, ये ऐसा है ये प्लांट। ये छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आप इनकी केयर टिप्स जानने रखते हैं तो आपके प्लांट्स सालों साल आपके पास रहेंगे। ये भी देखो कितना खूबसूरत है, और इसमें यहाँ पे नए प्लांट्स आ गए हैं, तो इनको आप अलग करके नए प्लांट्स बना सकते हैं। अब बात आती है बारिश की। ये देखो कुछ प्लांट्स मेरे ये बारिश में पड़े हुए थे, इस तरह से ये सारे रॉट होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये सेंसिवेरिया ऐसा प्लांट है कि इनको आप ज़्यादा पानी अगर देंगे तो ये सारा इसी तरह से रॉट होके मशी होके एकदम आप गलना शुरू हो जाएगा और वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये देखो, अगर आप टाइमली एक्शन लेते हो तो ये प्लांट को बचा सकते हो। ये देखो इसमें नया पप भी साइड में आ रहा है। अगर आपका पूरा प्लांट है इस तरह का तो उसमें बेबी प्लांट भी सेम आएगा, लेकिन अगर आप एक लीफ से ग्रो करते हैं तो प्लांट सेम नहीं आता। उसका उदाहरण मैं आपको ये दे रही हूँ। ये मूनशाइन सेंसिवेरिया की एक लीफ थी जो कि मैंने कट करके इस तरह से लगाई थी, लेकिन उसमें नॉर्मल प्लांट निकला। और एक और लीफ थी उसमें भी सेम इसी तरह सेम प्लांट नहीं निकला, उसमें से एक बेसिक प्लांट निकला है। अब बेसिक केयर टिप इसकी ये है कि पानी की इसकी आप सॉइल ऐसी बनाएं जिसमें कि 40% आप इसमें सैंड डालें, गार्डन सॉइल कम डालें, और बाकी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद डाल सकते हैं। लेकिन बारिशों में इसको बिल्कुल भी मत रखें। ये देखो इसी तरह से ये सारा प्लांट ख़राब हो जाके ख़त्म हो जाता है। तो आप इसको उठा के ज़रूर ऐसी जगह पे रखें जहाँ ब्राइट सनलाइट आती हो, लेकिन वहाँ पे ओवर वाटर बिल्कुल भी ना हो। और आपने इस टाइम पे इसमें वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी है, वातावरण में ही बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। और जब आपका प्लांट इस तरह गीला हो तो आप इसमें गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ी हवा पास होती रहे और प्लांट को ऑक्सीजन मिले। और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे सनलाइट आती हो और थोड़ा खुला हो कि उसमें हवा आती जाती रहे। ये प्लांट भी देखो कितना ज़्यादा ओवर वाटर हो रखा है। ये अब मैं इन सब प्लांट्स को उठा के ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे ब्राइट सनलाइट तो मिले, लेकिन पानी इनके ऊपर बिल्कुल भी ना पड़े। इन प्लांट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक लीफ ओवर वाटर से प्लांट मर जाता है, लेकिन जब आप एक लीफ को कट करके इस तरह से पानी में डाल के रखते हो तो उसमें रूट्स आ जाती हैं। ये प्लांट भी मेरे पास पिछले 1 साल से है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन काफ़ी बड़ा ये लीफ है और ये सेंटर में से इस तरह से कट गया था, और 1 साल से ये इसी पॉट में है। इसी तरह ना इसने ग्रोथ करी है और ना ही ये ख़त्म हुआ है। देखो इस तरह की आपने सॉइल बना के इसको रखना है। ज़्यादा पानी होने से ये प्लांट ज़रूर मर जाते हैं। जो नॉर्मल इस तरह के प्लांट्स हैं, ड्वार्फ वैरायटी वाले, ये इजीली आपको 70 रुपीज़ 50 रुपीज़ का मिल जाता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लांट है, ये 100 रुपीज़ का मिला था मुझे। और ये वाला प्लांट फिनवेल फिन, ये वाला 250 रुपये का आपको इस तरह से मार्केट में मिलेगा। आप इजीली ट्रे गार्डन बना के उसमें ये प्लांट्स लगा सकते हैं। ये देखो इस तरह से ये मल्टीप्लाई, एक सिंगल लगाया था मैंने इसमें,
कितने सारे इसने साइड्स में पप्स निकले हैं और ये पूरा का पूरा भर गया है। एक और वैरायटी लगाई हुई है मैंने, ये भी देखो। और बारिशें शुरू हो गई हैं तो ये प्लांट कुछ गलने शुरू हो गए हैं, तो मुझे इनको उठा के यहाँ से रखना पड़ेगा। ये भी देखो मैंने ट्रे गार्डन में इस तरह से, ये सेंसीविरिया बर्ड नेस्ट बोलते हैं इनको। ये छोटी वैरायटी है, ऊपर को ये मल्टीप्लाई नहीं होती, लेकिन ये साइडों में बहुत इजीली बढ़ती है और खूबसूरत लगती है। मॉनसून में अगर ये टिप्स आप फॉलो करते हैं, ब्राइट जगह पे रखें, डायरेक्ट पानी में ना रखें और ऐसी खुली जगह में रखें जहाँ पे आसपास इसके हवा आती जाती रहे, और जब भी आप वाटरिंग करें तो पानी चेक करके ही इसमें पानी डालें। ये लो केयर लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो जो लोग ज़्यादा प्लांट्स की केयर नहीं कर सकते वो इन प्लांट्स को रखें, लेकिन आप इनको छत के नीचे रखें और खुली जगह में रखें, जिससे कि ये प्लांट इजीली, क्योंकि ये ऑक्सीजन देने वाला प्लांट है, और इनकी लीफ को आप कपड़े से ज़रूर साफ़ करके रखें ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करे और ऑक्सीजन को रिलीज़ करे। बारिश अभी भी तैयार है आने के लिए, देखो। और जब आप वॉइस ओवर नहीं करते ना, चिड़ियों की चहचहाहट कितनी अच्छी लगती है, ये देखो। और मेरे ये ज़ीनिया इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कितने महीनों से इसी तरह ये खिल रहे हैं। और कुछ मैंने प्लांट्स कट करके इनके सीड्स निकाल के मैंने देखो इसमें ही डाल दिए थे, और ये खूब सारे इसमें प्लांट्स ज़ीनिया के और पैदा हो गए। तो आप ये गलती मत करें, इनको संभाल के रखें और ना कि उसी टाइम गमले में डाल दें कि वो नए प्लांट्स निकल आए। देखो सनलाइट का इफ़ेक्ट कितना वीडियो के ऊपर भी पड़ता है। इसमें इतने ब्राइट नहीं दिखाई दे रहे इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल धूप नहीं है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के ऊपर किसी और जानकारी के साथ। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो वीडियो पसंद आने पर हाइप भी कर सकते हैं। थैंक यू।